अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं इरशाद, आपका होस्ट, और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं जिसका टाइटल है VFS। व्हाट इज़ VFS? VFS का मतलब होता है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। ये एक प्राइवेट इदारा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी तक पहुंचाता है और एम्बेसी से वापस आप तक आपके पासपोर्ट को आपके हैंड ओवर करता है। बहुत सारी एम्बेसीज़ ऐसी हैं जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। फ़िज़िकली वो जो भी वीज़ा एप्लीकेंट होता है उसको वो देखती हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी एम्बेसीज़ हैं जिनको ये रिक्वायर्ड नहीं होता और वो आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ़ पर आपको वीज़ा देती हैं। अब ऐसा भी होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे लाज़मी सी बात नहीं है कि वहाँ पर सारी एम्बेसीज़ मौजूद हों। अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में कुछ एम्बेसीज़ मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर कैपिटल एरिया इस्लामाबाद में उसकी एम्बेसीज़ हैं। लाइक USA, कनाडा, UK और शेंजन कंट्रीज़ हैं और बहुत से ऐसे 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, आप जानते ही हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो सारी एम्बेसीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कराची में मौजूद हों, तो मोस्टली ये इस्लामाबाद कैपिटल एरियाज़ में होती हैं और तमाम दूसरी ममालिक में भी इसी तरीके से होता है। तो जब आपको इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता है और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन और बाकी जो भी सहूलतें हैं वो आपको मैसर नहीं होती, तो आपको फिर थर्ड पार्टी के थ्रू जाना पड़ता है। एम्बेसीज़ भी इन चीज़ों को समझती है और आपको एक मौका देती है थर्ड पार्टीज़ के थ्रू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके थ्रू उन तक पहुँचाएँ और वीज़ा हासिल करें। तो ये अपने जो हमारी VFS ग्लोबल जो है ये अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं इस हवाले से, और जो इनकी सर्विस चार्जेस हैं वो हैं 50 USD। तो इसमें ये होता है कि आपकी फ़ीस और आपका जो VFS ग्लोबल के सर्विस चार्जेस होते हैं ये एक अमाउंट होती है। प्लस इसमें जो आपको अप्लाई करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले उस VFS की ग्लोबल की जो है वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप मुकर्रर वक्त पर वहाँ पहुँचते हैं और अपॉइंटमेंट जो आप लेते हैं उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाते हैं उनके पास। जब आप काउंटर पे पहुँचते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट शो कराते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एम्बेसी की चेक लिस्ट में मौजूद होती हैं, आप अंदर जाकर अपने मोबाइल वगैरह जमा करवाते हैं और जो आपको टोकन नंबर मिलता है उस पे आप काउंटर पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और फ़ीस पे करते हैं। काउंटर जो है रिटर्न में आपको एक टोकन नंबर देता है। आप फिर जब अगर आपने SMS सर्विस ली होती है तो वहाँ से आप वापस आते हैं। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी रुपीज़ में ये अमाउंट होती है वो तकरीबन 36 से 40 हज़ार के दरमियान होती है, जिसमें वीज़ा फ़ीस भी शामिल होती है और आपके 50 USD जो हैं उनके सर्विस चार्जेस हैं 50 USD, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें आप करने के बाद जब आप वापस आ जाते हैं तो डे बाय डे एक मैसेज जो है आपके पास आना शुरू हो जाता है। लाइक बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी भी NIC को रिन्यू करवाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप नादरा में करवाते हैं तो आपके पास एक SMS सर्विस के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। एम्बेसी से जब वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो VFS ग्लोबल के ही पास आते हैं। फिर VFS ग्लोबल उसे या तो आपको मैसेज के थ्रू ये बताता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपने पासपोर्ट जो हैं वो अपने VFS ग्लोबल जो आपका नियरेस्ट है वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर लें, या फिर वो आपको कुरियर के थ्रू आपके घर में आपको डिलीवर हो जाता है और आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं। तो देखें, सिंपल सा और आसान सा तरीका है और ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। लेकिन ये कि अगर आप कोशिश करें और ख़ुद से अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी में जाके जमा करवाएं तो आपकी काफ़ी एक अमाउंट जो है इसमें बच जाती है और आप उसे सेव कर लेते हैं। इसी तरह जो कंसल्टेंट हैं और ट्रैवल एजेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होने के बाद मज़ीद आपको जो है एक बर्डन डाल देते हैं, एक मोर एक्सपेंसेस आपकी अमाउंट में डाल देते हैं, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की जो टोटल एक्सपेंस है वो एक ज़्यादा बन जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अप्लाई करना है तो या तो आप VFS ग्लोबल के थ्रू करें या डायरेक्टली एम्बेसी में अप्लाई करें। होप आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलिएगा। अपने बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।